नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया और शहर जिले की तमाम खबरों को विस्तार से जानेंगे, पर आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने का संसद में भी विरोध, दूध दही छाछ के साथ सांसदों का प्रदर्शन। गुजरात में बारिश का दूसरा दौर शुरू, उत्तर गुजरात में भारी बरसात का अनुमान। और वडोदरा के मेयर गोरवा की सरप्राइज विजिट पर गोरवा से पंचवटी तक के ठेले जब्त। संसद में मॉनसून सत्र के तीसरे दिन दूध दही छाछ के पैकेट्स के साथ सांसदों ने डेयरी प्रोडक्ट्स पर जीएसटी बढ़ाने का विरोध किया। संसद के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन रहा। आज भी संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने जीएसटी और महंगाई पर सरकार के खिलाफ हंगामा किया। दूध दही और सिलेंडर के कटआउट्स के साथ सांसदों द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस पर कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम सदन के बाहर और अंदर कीमतों में वृद्धि के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। इसी हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी, जिसके बाद राज्यसभा को गुरुवार की सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें कि सत्र के दूसरे दिन भी सदन में विपक्षी सांसदों ने महंगाई और बढ़ती कीमतों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी, जिसके कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पाई और कार्यवाही बार बार स्थगित होने के बाद पूरे दिन के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में भी विपक्षी दलों के सदस्यों ने महंगाई, कुछ आवश्यक खाद्य पदार्थों पर वस्तु एवं सेवा कर लगाए जाने और रक्षा सेवाओं में भर्ती की अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों पर हंगामा किया। भारी बरसात से जैसे तैसे निजात पा रहे गुजरात में मौसम विभाग ने बारिश के दूसरे धमाकेदार राउंड का ऐलान कर दिया है। गुजरात में बारिश ने दूसरी इनिंग शुरू कर दी है। पिछले 2 दिनों से राज्य के ज्यादातर इलाकों में फिर से हल्की बारिश बरस रही है, लेकिन मानसून के दूसरे राउंड के संकेत हवामान विभाग द्वारा दे दिए गए हैं। शनिवार से अहमदाबाद, गांधीनगर समेत उत्तर गुजरात में भारी बरसात का अनुमान लगाया गया है। शुक्रवार को कच्छ और सौराष्ट्र में भी भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, जिसके चलते एनडीआरएफ की 13 टीम और एसडीआरएफ की 21 प्लाटून तैनात कर दी गई है। शुक्रवार को सौराष्ट्र कच्छ में बारिश का अनुमान हवामान विभाग ने लगाया है। वहीं शनिवार को बनासकांठा, पाटन और मेहसाणा में अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अहमदाबाद, गांधीनगर, साबरकांठा, सुरेंद्रनगर और राजकोट में भी बारिश होने की संभावना है। मंगलवार तक गुजरात के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है और सभी को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। राज्य में फिलहाल 59% बारिश हो चुकी है। राज्य के 30 तालाब 100% तक भर गए हैं। बारिश के चलते 60,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है और बसों के रूट में भी बदलाव किया गया है। वडोदरा के गोरवा इलाके में मेयर द्वारा सरप्राइज विजिट करते हुए गोरवा आईटीआई से पंचवटी कैनाल तक अवैध रूप से लगाए जाते ठेले जब्त किए गए। वडोदरा के गोरवा इलाके में आईटीआई से लेकर पंचवटी कैनाल तक कई लोग अवैध रूप से ठेले लगा रहे थे, जिनकी शिकायत मिलने के आधार पर वडोदरा महानगरपालिका के मेयर केयूर रोकड़िया द्वारा अचानक अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से लगाए जा रहे ठेलों को जब्त कर लिया गया। वडोदरा महानगरपालिका की इस कार्यवाही से ठेले वालों में हड़कंप देखने को मिला। इस मौके पर पुलिस बंदोबस्त के साथ अतिक्रमण विभाग की टीम ने सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। पंचवटी गोरवा के मेन रोड के अंदर आज कॉरपोरेशन के द्वारा जो इल्लीगल एंक्रोचमेंट थे, जो शेड्स लगा के लोग इल्लीगल कार्रवाई कर रहे थे, उन सभी को आज तोड़ने की कामगिरी और जो लारी गला इल्लीगल तरीके से यहाँ पे बिजनेस कर रहे थे उसको उठाने की कामगिरी कॉरपोरेशन के जरिए की जा रही है। ये जो शेड्स लगा के इल्लीगल कार्रवाई हो रही थी, तो इनका भी ये लोग जो वेस्ट निकलता था वो गोरवा कैनाल में डालते थे
इससे पब्लिक हाइजीन को भी नुकसान था। इसी वजह से आज ये कार्रवाई हो रही है। 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। वडोदरा के प्रसिद्ध बिल्डर ग्रुप सिद्धेश्वर पर इनकम टैक्स विभाग का सघन सर्च ऑपरेशन जारी है। वडोदरा के सिद्धेश्वर ग्रुप पर सेंट्रल एजेंसी द्वारा छापेमारी की गई है। IT विभाग द्वारा वडोदरा के बिल्डर सिद्धेश्वर ग्रुप का सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। हरनी समा को जोड़ने वाले इलाके में सिद्धेश्वर ग्रुप की कई साइट है, जहां अधिकारियों द्वारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। सिद्धेश्वर ग्रुप के ऑफिस और साइट पर IT विभाग के अधिकारियों द्वारा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दस्तावेजों की जांच की गई। 24 जुलाई को मनाए जाने वाले इनकम टैक्स डे को मनाने के भागरूप ट्राई कलर हॉस्पिटल द्वारा हेल्थ टॉक और मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। वडोदरा में ट्राई कलर हॉस्पिटल और बड़ौदा हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इनकम टैक्स डे मनाने के भागरूप इनकम टैक्स ऑफिसर और उनके परिजनों के दिल का ख्याल रखते हुए हेल्थी हार्ट पर टिप्स देता हुआ हेल्थ टॉक इनकम टैक्स भवन कैंपस में आयोजित किया, जिसमें ट्राई कलर हॉस्पिटल के कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सागर शाह ने टिप्स फॉर हेल्थी हार्ट विषय पर प्रेजेंटेशन और लेक्चर दिया, जिसमें लगभग 100 अधिकारियों ने हिस्सा लिया। साथ ही इस मौके पर महिला सेल आयकर भवन कैंपस में मेडिकल कैंप का आयोजन भी किया गया, जिसमें क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आरती राठी और ट्राई कलर हॉस्पिटल और BHIRC की टीम द्वारा हेल्थ चेकअप भी किया गया। इस मेडिकल कैंप का लगभग 300 इनकम टैक्स अधिकारी और उनके परिजनों ने लाभ लिया। नेशनल इनकम टैक्स डे ना निमित्ते आज हूँ तमाम देशना तमाम इनकम टैक्स अधिकारी तथा तमाम स्टाफનું અભિનંદન કરું છું। એમને બધાઈ આપું છું આ દિવસ માટે। ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ જે છે તે દેશના નિર્માણમાં ખૂબ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે। જે ડિપાર્ટમેન્ટ અને એના એમ્પ્લોઈઝ જે દેશની સેવા કરે છે તેની સેવા કરવા માટે અમે આજે એક અભિયાન ઊભું કર્યું છે, જેની અંદર અમે હેલ્ધી હાર્ટ ઉપર અમારા કાર્ડિયોલોજીસ્ટ ચીફ કાર્ડિયોલોજીસ્ટ દ્વારા એમને તમામ પ્રકારની ટિપ્સ આપવામાં આવી રહી છે। અને આજે જ અમે એક મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કર્યું છે ખુદ ઇન્કમ ટેક્સ કેમ્પસની અંદર બરોડામાં, જ્યાં ટ્રાય કલર હોસ્પિટલ અને બરોડા હાર્ટના નિષ્ણાત ડૉક્ટર્સ દ્વારા તેમના ચેકઅપ કરવામાં આવશે તથા તેમને હેલ્ધી લાઇફસ્ટાઇલ વિશેની ટિપ્સ આપવામાં આવશે। ફરી એક વખતે હું તમામ ઇન્કમ ટેક્સ અધિકારીઓનો જેમણે આ પ્રોગ્રામને સક્સેસફુલ બનાવવા માટે જે મહેનત કરી છે તેમનો આભાર માનું છું તથા અમારી ટ્રાય કલર ટીમ તથા બરોડા હાર્ટની ટીમ અને અમારા ડૉક્ટર્સનો હું ખરા દિલથી આભાર માનું। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। વડોદરાના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખુશખબર। Kanan.co હવે વાસણા ભાયલી રોડ પર ઇનોગ્રલ ઓફરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રોને તમામ કોચિંગ સર્વિસીસ પર ફ્લેટ 25% ડિસ્કાઉન્ટ સાથે કેનેડા, UK, US માટે એડમિશન ફેસિલિટી તો ખરી જ। તો આજે જ સંપર્ક કરો અથવા વધુ જાણકારી માટે વિઝિટ કરો Kanan.co। Third floor, Florence Excellence beside Bright Day CBSE School, વાસણા ભાયલી મેઇન રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम।
गीता पिकनिक पार्टी रोज से जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज से खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। गुजरात के अहमदाबाद में सी प्लेन प्रोजेक्ट संपूर्ण रूप से फेल हो गया है, जिसका NSUI के कार्यकर्ताओं द्वारा हाथों में गुब्बारे के प्लेन लेकर विरोध किया गया। गुजरात में अहमदाबाद से केवड़िया के बीच अक्टूबर 2021 में बहुत धूमधाम से शुरू हुए सी प्लेन सर्विस को ऑपरेटिव द्वारा अप्रैल 2022 में बंद कर दिया गया था। साबरमती रिवर फ्रंट और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच चलने वाले सी प्लेन सर्विस को खराब मौसम और ज्यादा लागत के साथ साथ रूट पर प्लेन सर्विस की मांग कम होने की वजह से बंद कर दिया गया था। इस मामले अहमदाबाद NSUI द्वारा वल्लभ सदन पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में गुब्बारे के प्लेन लेकर पानी के गड्ढों में प्लेन उड़ाते हुए अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। NSUI द्वारा किए गए प्रदर्शन के चलते पुलिस ने NSUI कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। जब नगर निगम का चुनाव था तब अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने और स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ ऐसा ऐलान किया था कि अपने अहमदाबाद से केवड़िया तक सी प्लेन चलाएंगे। सी प्लेन यहाँ अहमदाबाद आता है, करोड़ों रुपए का खर्च होता है, 2 दिन चलता है, उसके बाद मेंटेनेंस के लिए जाता है वो, इसके बाद बोलते हैं कि 10 दिन में आ जाएगा, पर वो प्लेन आता नहीं है। महीनों का महीनों निकल जाते हैं। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने कांग्रेस पार्टी NSUI यूथ कांग्रेस विरोध करती है, अहमदाबाद की प्रजा विरोध करती है। उसके 6 महीने बाद प्लेन आता है, 2 दिन चलता है, फिर वापस बोल रहे हैं कि मेंटेनेंस के लिए मालदीव जाएगा। जब मालदीव मेंटेनेंस के लिए गया है तो आज 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, पर प्लेन वापस आता नहीं। अभी पता नहीं कितना टाइम लगता है मेंटेनेंस में। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने करोड़ों रुपए जो प्रजा के थे, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की प्रजा ने टैक्स पे किया था, वो पूरा का पूरा पैसा ये सरकार ने सी प्लेन जैसी खोटे जाहिरातों के पीछे लगा दिया और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में रह रही प्रजा को अभी प्री मानसून कामगिरी आप देख रहे हो कि पूरे अहमदाबाद में मात्र 1 इंच कल बारिश हुई, उसमें भी पूरे अहमदाबाद पानी से भर गया। 2-2, 3-3 फुट तक पानी भर गया, लोगों के घरों में पानी चला गया। अगर उसके पीछे ये पैसा खर्च किया होता तो आज अहमदाबाद की प्रजा को हालांकि ना भुगतनी। वडोदरा की विश्वामित्री नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते वडसर के कोटेश्वर में सड़क पर पानी भर जाने से स्थानीय लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वडोदरा में आजवा सरोवर से छोड़े जा रहे पानी के चलते विश्वामित्री नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, जिससे वडसर कोटेश्वर महादेव मंदिर इलाके में पानी भर गया है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा कांसा रेसिडेंसी से वडसर गांव की ओर जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया है, जिससे 1000 से ज्यादा लोग अपने अपने इलाकों में फंस गए हैं। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा पानी भरने का डर और मगरमच्छों की दहशत से सड़क पर निकलने पर पाबंदी लगाई गई है, जिससे वडसर गांव के लोग परेशान हो रहे हैं। हर साल उत्पन्न होती इस समस्या के बावजूद वडोदरा नगर पालिका द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसका खामियाजा वडोदरा के नागरिक उठा रहे हैं। आ कोटेश्वर महादेव जवानो रस्तो है, वडसर थी कोटेश्वर आ कान्हा रेसिडेंटनो रस्तो बंद थई गयो छे। पानी कायम माटे दर ચોમાસા माटे आज प्रॉब्लम होय छे। खेतरमां जवानो रस्तो है अमारा बंद थई गया छे, लोको फसाई गया छे। अमारा ढोर ढोकन होय अंदर फसाई गया छे। तंत्र हवे रस्तो बनावे तो बहुत सारू, आम वहेली तके हूँ प्रॉब्लम सॉल्व थई जाए अमारो। बाहरे ना आवाय ना अंदरे ना जवाय, कायम माटेनो दर ચોમાસા माटेनो प्रॉब्लम। वडोदरा के करजण में पिछले कई दिनों से बरस रही बारिश के चलते किसानों को काफी नुकसान हुआ है, जिसकी शिकायत विधायक अक्षय पटेल से की गई।
गुजरात के वडोदरा के करजण में पिछले कई दिनों से बरस रही बारिश के चलते किसानों की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। नदियों का पानी किसानों के खेतों में भर गया था, जिससे फसल बर्बाद हो गई है। ऐसे में पीड़ित किसानों द्वारा करजण, शिनोर और पोर इलाके के विधायक अक्षय पटेल को आवेदन देकर पीड़ित किसानों के खेत का सर्वे कर उन्हें आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की गई है। साथ ही हर साल भर जाने वाले बरसाती पानी के निकाल की ठोस व्यवस्था करने की भी मांग की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंटना 3 प्रोजेक्ट मारा आ मत विस्तारमांथी पश्चिम विभागमांथी करजणना ए जे पसार थाय छे एने कारणे अवारनवार जिल्ला संकलननी अंदर पण रजूआतो करी छे, सरकारश्रीमां पण आपणे रजूआत करी छे, परंतु आ सेंट्रल गवर्नमेंटना जे प्रोजेक्ट छे एने कारणे जे खेडूतोनुं जे पाणीना जे जूना रસ્તાઓ હતા એ રસ્તાઓ બંધ કરવાને કારણે જે ખેતરોની અંદર પાણી જે ભરાય છે અને ઓગસ્ટ મહિના સુધી ખેડૂતો ખેતરમાં જઈ શકતા નથી, એના કારણે ખેડૂતો કોઈ ઓગસ્ટ પછી જે કંઈ હોય તે પાક વાવી શકે એવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય છે અને એ પાણીનો નિકાલ કાયમી ધોરણે થાય એમની જે માંગણી છે એ વ્યાજબી છે અને એમને જે આવેદનપત્ર આપ્યું છે હું સરકારશ્રીની અંદર આવેદનપત્ર અને મારી રજૂઆત સાથે જ્યાં જઈ કે કરવાનું છે ત્યાં કરી અને એમને ન્યાય મળે એ બાબતે એમની સાથે રહેવા તૈયાર। VNM टीवी पर अब वक्त है वडोदरा शहर से जुड़ी खबरों का। गुजरात के वडोदरा शहर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए 65 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद वडोदरा में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। होम क्वारंटाइन लोगों की संख्या 216 से बढ़कर 260 पर पहुंच गई है। 26 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर अस्पताल में इलाज ले रहे हैं। वडोदरा के हाथीखाना के व्यापारी को सस्ते ड्राई फ्रूट ऑनलाइन खरीदना महंगा पड़ गया। इस चक्कर में व्यापारी ने 1,09,000 रुपए गंवाए हैं। दरअसल फेसबुक पर डीमार्ट के नाम का एक पेज बनाकर ऑनलाइन ठगी के इस मामले को अंजाम दिया गया है, जिसमें 500 ग्राम बादाम के साथ 500 ग्राम काजू फ्री की ऑफर के लिए व्यापारी ने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया था। 299 रुपए में 500 ग्राम बादाम और 500 ग्राम काजू की ऑफर से आकर्षित होकर व्यापारी ने इस दौरान क्रेडिट कार्ड से 1,09,000 रुपए ले लिए गए हैं। वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी के JM हॉल में सीसीटीवी को नुकसान करने वाले छात्र पकड़े गए हैं। MJ हॉल में रहने वाले 10 में से 7 छात्रों को अन्य सीसीटीवी की सहायता से पकड़ लिया गया है। इन सभी छात्रों के अभिभावकों को भी बुलाया गया है। ताज्जुब की बात यह भी है कि ये सभी छात्र मेडिकल कॉलेज के पहले साल में पढ़ाई करते हैं। इन छात्रों को क्या शिक्षा करनी, उसके बारे में जांच कमेटी जांच के बाद अपना निर्णय सुनाएगी। 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। समस्त वडोदरा शहर मजदूर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन द्वारा जिलाधीश कार्यालय में आवेदन देकर कॉन्ट्रैक्टरों के साथ हो रहे अन्याय का विरोध किया गया। छोटे कॉन्ट्रैक्टर के साथ अन्याय होने का मामला लेकर समस्त वडोदरा शहर मजदूर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के लोग आज जिलाधीश कार्यालय पहुंचे और अपनी शिकायत प्रशासन तक पहुंचाई। ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। વડોદરામાં પરમ દિવસ જે ભાઈલીમાં એક કોન્ટ્રાક્ટર ભાઈ સાથે બન્યું કે કટર મશીનથી કાપતા હતા અને એની ઉપર નોઝ પોલ્યુશનના જે ગુના નોંધ્યા છે, તો એ સંજયભાઈ રાજપૂત નામના કોન્ટ્રાક્ટર છે। તો આવું ચાલશે, સરકાર જો આવા કાયદાનો ઉપયોગ કરશે તો કોરોના પછી એક તો પરિસ્થિતિ કેવી છે આપણે બધા જાણીએ છીએ। એક ટાઇલ્સનો કોન્ટ્રાક્ટર કે એનો કારીગર હોય એ 500-700 રૂપિયા લઈને ઘરે જતો હોય, એમાંય જો પોલીસ આવીને આવી રીતના હેરાન કરતી હોય તો આ કોન્ટ્રાક્ટરો ક્યાં જશે? અને પછી અમને ના છૂટકે જે 4 વર્ષ પહેલાં અમે કર્યું હતું
3 કિલોમીટર સુધી લાંબી રેલી કાઢી અને પાણી લાવી દીધું હતું પોલીસને. એવી રીતના અમારે પાછું કંઈ ના કરવું પડે એ માટે થઈ અને હું આખા ગુજરાતના કોન્ટ્રાક્ટરોને આહવાન કરું છું કે આ કાયદાનો વિરોધ કરીએ. જો આનું કંઈ નિરાકરણ નહીં આવે તો અમે ગાંધીનગર જે સાહેબે આ કાયદો અમલમાં લાવ્યા છે ત્યાં એને રૂબરૂ જઈને પણ રજૂઆત એકવાર કરશું. અમે પેલા ગાંધી સિંધા માર્ગે રજૂઆત કરશું શાંતિથી. અને આપણી જે સરકાર છે એ ગાંધીજીનું નામ લઈ, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું નામ લઈ અને આગળ વધતી નથી. એ અંગ્રેજોના જે કાળા કાયદા છે એ લાવી અને ગરીબ વર્ગને જે હેરાન કરે છે અમે ક્યારેય સાંખી નહીં લઈએ. આખા વડોદરાના કોન્ટ્રાક્ટર એસોસિએશનના અમે પ્રમુખ અને પ્રભારી તરીકે एक सरकार ने विनती करी है, पुलिस ने विनती करी है। गुजरात में राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी इन दिनों जनसंवाद कार्यक्रम के तहत जनता तक पहुंच रही है। गुजरात में नवंबर-दिसंबर महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां 182 विधानसभा सीटों पर वोटिंग कराया जाएगा। 182 विधानसभा सीटों के लिए गुजरात में हमेशा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही संघर्ष देखने मिलता है, लेकिन इस बार गुजरात की सियासत में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हुई है। आम आदमी पार्टी गुजरात में अपना स्थान मजबूती से बना रही है। इन दिनों आम आदमी पार्टी का जनसंवाद कार्यक्रम लेकर आम आदमी पार्टी के नेता लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और जनता से रूबरू हो रहे हैं। इसी के तहत गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया वडोदरा आए और यहां उन्होंने वडोदरा की जनता से सीधा संवाद करते हुए कई मुद्दों पर आम आदमी पार्टी का समर्थन करने की अपील की। અરવિંદ કેજરીવાલજી ગુજરાતની જનતાને ગેરંટી આપવા માટે આવતી 21 તારીખે એટલે કે ગુરુવારે ગુજરાત પધારી રહ્યા છે. દેશના ઇતિહાસમાં આ પહેલી વખત બની રહ્યું છે કે રાજકીય પાર્ટી કે રાજકીય નેતા જનતાને ગેરંટી આપે. આના પહેલાં તો સંકલ્પ પત્ર, વચન પત્ર આવી રીતે લોકોની આંખમાં ધૂળ નાખવાના કાગળિયાઓ આવતા હતા. આમ આદમી પાર્ટી એક નવી પ્રથા, એક નવું કમિટમેન્ટ ચાલુ કર્યું છે કે જનતાને ઇલેક્ટોરલ ગેરંટી આપીએ છીએ કે જનતા મત આપશે, એના બદલામાં જનતાને પાર્ટી આ આપશે જ. તો અરવિંદ કેજરીવાલજી ગુજરાતની જનતાને ગેરંટી આપવા માટે પધારી રહ્યા છે. વિશેષમાં આખા ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટીને ખૂબ સારું જન સમર્થન મળી રહ્યું છે. વર્ષોથી જે લોકોએ ભાજપ કોંગ્રેસને મત આપીને છેતરાયાની લાગણી થઈ છે અથવા અસંતોષ થયો છે અથવા હવે ભાજપ કોંગ્રેસથી કંઈ સારું નહીં થાય એવી જેમની માન્યતા છે એ તમામ લોકો આમ આદમી પાર્ટી તરફ એક ઉમ્મીદની નજરથી જોઈ રહ્યા છે. માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજીએ દિલ્હીની અંદર શિક્ષણમાં, સ્વાસ્થ્યમાં, ભ્રષ્ટાચાર મુક્તિ, રોજગાર આ મુદ્દાઓમાં જે શાનદાર કામ કર્યું છે એ કામથી ગુજરાતની જનતાને ખૂબ પ્રભાવિત થઈ છે અને ગુજરાત પણ ઈચ્છે છે કે એક વખત અરવિંદ કેજરીવાલને એક મોકો મળવો જોઈએ. વિકાસ વંદે ગુજરાત વિકાસ યાત્રાની શરૂઆત કરી અને એની અંદર એક સૂત્ર લખ્યું છે કે 20 વર્ષનો વિશ્વાસ, 20 વર્ષનો વિકાસ. આ ભાજપે લખ્યું છે. મેં ભાજપવાળાને પૂછ્યું કે 1995માં પહેલી વાર ભાજપની સરકાર આવી, પછી સળંગ ભાજપની સરકાર છે, આંકડાના હિસાબથી તો 27 વર્ષ થાય છે, તો આ 20 વર્ષનો વિકાસ કેમ લખ્યો છે? તો ભાજપના એક ટોપ પૂર્વ મંત્રીએ કીધું કે વિજયભાઈ રૂપાણીવાળા 5 વર્ષ ફેલ ગયા છે એટલે એ કાઢી નાખ્યા છે. ભાજપ પોતે 20 વર્ષમાંથી 5 વર્ષ ઓછા કરી નાખ્યા છે. એ પોતે સ્વીકારે છે કે વિજય રૂપાણીએ 5 વર્ષમાં બરબાદી કરી દીધી છે ગુજરાતની, એટલે એણે 20 વર્ષનો વિકાસ લખ્યો. નહીતર તો વંદે ગુજરાત વિકાસ યાત્રામાં 27 વર્ષ વિકાસ, 27 વર્ષ વિશ્વાસ લખવું જોઈએ. ભાજપવાળા સ્વીકારે છે કે 5 વર્ષ ગુજરાતની જનતાને એમણે બરબાદ કર્યા છે, મોંઘવારી વધારી છે, ફેલ ગયા છે અને એટલા માટે હવે તાઇફાઓ ચાલુ કર્યા છે લોકોને આંખમાં ધૂળ નાખવાના. પરંતુ અરવિંદ કેજરીવાલ આમ આદમી પાર્ટી આવી જતા હવે લોકોએ પોતાનો વિશ્વાસ આમ આદમી પાર્ટી સાથે જોડ્યો છે, એટલે હવે ભાજપને જે તાઇફા કરવા તે કરે. આ વખતે ઝાડુ ચાલવાનું છે. वडोदरा महानगरपालिका द्वारा प्री मॉनसून कार्यवाही के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन वडोदरा शहर को समस्याओं से आजादी नहीं मिली। ऐसे में प्री मॉनसून कार्यवाही करने वाले कॉन्ट्रैक्टरों को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की गई। वडोदरा में इन दिनों बरसाती माहौल है, चारों ओर समस्याओं की भरमार है। कई इलाकों में बरसाती पानी का जल भराव है तो कई जगह पर पेड़ धराशायी होने से परेशानी है। विश्वामित्री नदी का पानी लोगों के घरों में भर रहा है। वीएमसी द्वारा प्री मॉनसून कार्यवाही के बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन कोई दावा सही नहीं निकला, जिस पर सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश परमार ने आपत्ति जताई। મોન્સૂન કામગીરીના ભાગરૂપે જે કામગીરી થવી જોઈએ એ કામગીરી થઈ નથી.
સાથે તમે જો કે દરેક વિસ્તારોની અંદર જેમ કે આજવા રોડ, વાઘોડિયા રોડ, સાથે સાથે અન્ય વિસ્તારોની અંદર પૂરના પાણી ભરાયા હોય તેવી પરિસ્થિતિ આવી છે. એટલે આજે વડોદરા શહેર મ્યુનિસિપલ કમિશનરને અમે રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા ત્યારે કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ મ્યુનિસિપલ કમિશનર મિટિંગમાં છે. એટલે વડોદરા શહેરના નાગરિકોની જે વેદના માટે અમે જ્યારે આવતા હોય છે ત્યારે મ્યુનિસિપલ કમિશનર મિટિંગમાં હોય છે, ગાંધીનગર હોય છે, આવા અવારનવાર જે બહાના કાઢવામાં આવે છે. એટલે આજે અમે એક સંકલ્પ લીધો છે કે જ્યાં સુધી મ્યુનિસિપલ કમિશનર નહીં મળે ત્યાં સુધી અમે જવાના નથી. સાથે સાથે ગઈકાલે જે ઘટના બની કે જે ઇન્દિરાનગર છે, ઇન્દિરાનગરની અંદર પુષ્કળ પ્રમાણમાં પાણીનો ભરાવો જોવા મળ્યો. એના કારણે 100 થી 150 લોકોનું સ્થળાંતર કરવાની ફરજ પડી. સાથે તમે જો કે અમે જ્યારે જાત તપાસ કરી ત્યારે અમને ચોક્કસ માહિતી મળી કે જે કહેવાય છે કે કાસામાલા કબ્રસ્તાન છે, કાસામાલા કબ્રસ્તાન વાળો જે નીચેનો બ્રિજ છે, ગળનારું છે, એ પુષ્કળ પ્રમાણમાં ચોકઅપ હતું. એના કારણે પાણીનો ફ્લો જે આગળ જતો નહોતો. તો એના કારણે કહેવાય છે કે ભાઈ જે ગરીબ લોકોને આજે કહેવાય છે કે ભાઈ પુષ્કળ પ્રમાણમાં હાલાકી પડી છે. નાના બાળકો લઈને સ્કૂલમાં રહેવાની ફરજ પડી છે. તો આજે કમિશનર શ્રીને અમે રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા, પરંતુ કમિશનર શ્રી કહે છે કે મીટિંગમાં છે, તો જ્યાં સુધી અમને નહીં મળે ત્યાં સુધી અમે જવાના નથી. महाराजा गायकवाड़ के शासन में स्थापित बैंक ऑफ बड़ौदा के 115वें स्थापना दिवस पर बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा सेलिब्रेशन किया गया. 20 जुलाई सन 1908 के दिन बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना वडोदरा के दीर्घद्रष्टा राजा सर सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा की गई थी. बैंक ने 114 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं और 115वें वर्ष में मंगल प्रवेश किया है. इस मौके पर बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं. इसी के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा एक बाइक स्कूटर रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जोनल हेड राजेश कुमार सिंह और सीजीएम खोसला सर समेत के अधिकारियों ने बाइक रैली का फ्लैग ऑफ कराकर प्रस्थान कराया. ये बाइक रैली मांडवी स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य कार्यालय से निकलकर अलकापुरी पर संपन्न हुई. साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली गई. अधिकारियों ने हवा में बैंक ऑफ बड़ौदा के 115 साल पूरे होने की खुशी में बलून्स छोड़कर जश्न मनाया. साथ ही सामाजिक गतिविधियों में भूतड़ी जापा स्थित बाल गोकुलम चिल्ड्रन होम में विभिन्न सेवाकीय गतिविधियों को बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अंजाम दिया गया. साथ ही सिंदरोड की गायत्री आश्रम में वृक्षारोपण और दान श्रम मंदिर ट्रस्ट में रक्तपित्त के मरीजों के लिए लोहे के बेड डोनेट किए गए. आज बैंक ऑफ बड़ौदा अपना फाउंडेशन डे मना रहा है. आज ही के दिन 1908 में बड़ौदा के महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना बड़ौदा में करी थी. हमारी जो स्थापना की जो भूमि है वो मांडवी है, जहां हमारा प्रधान कार्यालय होता था, जहां पे आज हमारी सर्वप्रथम शाखा है मांडवी शाखा, जो कि करीब 115 साल पुरानी और अभी भी कार्यरत है. बैंक ऑफ बड़ौदा का यदि आपने लोगो देखा है तो उसके लोगो में सूरज बना हुआ है, जो कहते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का सूरज कभी नहीं डूबता, क्योंकि सभी महाद्वीपों में हमारे बैंक की शाखाएं हैं, इसलिए हमारे बैंक का सूरज कभी नहीं डूबता, ऐसा कहा जाता है. आज करीब 8,200 से भी ज़्यादा शाखाएं और लगभग 11 से 12,000 ATM, इन सभी के साथ बैंक जो है अपने पूरे देश के लोगों की सेवा में रत है और देश की आर्थिक उन्नति में और देश को समृद्ध बनाने में अपना योगदान कर रहा है. हमारा बैंक एक डिजिटल बैंक के रूप में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में जाना जाता है और इसको सरकार से इस प्रकार के बहुत से पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं. चतुर्दिक उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए हमारा बैंक दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है, ऊंचे शिखरों पे जा रहा है और इसी प्रतिबद्धता को आज हम लोगों ने यहाँ पे एक नैतिक प्रतिज्ञा के साथ पुनः दोहराया है. हमारे सभी स्टाफ मेंबर जो लगभग इस समय करीब 500 से ज़्यादा हमारे सदस्य जो सुबह 6:30 बजे से इसमें पूरी तल्लीनता और उत्साह के साथ लगे हुए हैं, सब ने इस प्लेज को, इस प्रतिज्ञा को दोहराया है और ये प्रण लिया है कि बैंक की उन्नति में और बैंक को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे. बैंक ऑफ बड़ौदा अपने स्थापना का 115वीं वर्षगांठ मना रहा है. इस अवसर पे हम सब अपने सभी स्टेक होल्डर का हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिनका विश्वास, अटूट विश्वास बैंक ऑफ बड़ौदा पे रहा. निश्चित रूप से गर्व का दिन है, हमें हर्ष का दिन है जब बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी 115वीं वर्षगांठ मना रही है और ये खास करके दर्शाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा अपने समय के साथ कितना परिवर्तन किया है. आज बैंक अपने डिजिटलाइजेशन पे ज़्यादा है और आज सबसे बेस्ट डिजिटल बैंक के रूप में आज प्रतिष्ठित है अगर देश में देखा जाए तो.
जहाँ तक आज का कार्यक्रम है, निश्चित रूप से बैंक ऑफ बड़ौदा न केवल ग्राहकों के प्रति, ग्राहक सेवा के प्रति, बल्कि समाज के प्रति भी उतना ही गंभीर रूप से उत्तरदायित्व का बोध रखता है। इसी के तहत आज पर्यावरण को, जैसा कि पर्यावरण चुनौती है, उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए वृक्षारोपण का भी रखा गया है। विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 200 से ज़्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं क्षेत्रों में, जो 11 क्षेत्र हैं अपने अंचल में। यहाँ पे अंचल के द्वारा भी लगभग 250 से ज़्यादा पेड़ आज लगाए जाएंगे। और जहाँ तक समाज में जो सोशल इनोक्युलिटी है, उनमें क्यों भी कैसे उनको पर भी उनके साथ जुड़ा जाए, उसके लिए भी हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है। हॉस्पिटल में बच्चों में, गरीब बच्चों के बीच में पुस्तक का वितरण, और उन लोगों के, गरीब जो बच्चे हैं, जो मेधावी छात्र हैं, उनको प्रोत्साहन के रूप में उनको प्रोत्साहित करना। और उसके साथ साथ जो हमारे जो जैसा कि बताया कि लेप्रोसी के लिए है, वहाँ पर कुछ रोगियों के लिए बेड का वितरण, कपड़े का वितरण, तो ये कार्यक्रम बैंक ऑफ बड़ौदा आज दिन भर कर रहेगी। और खासकर उन सीनियर हमारे स्टाफगण जो रिटायर हुए हैं, जिनका कहीं ना कहीं इस बैंक ऑफ बड़ौदा को आज इस ऊंचाई तक पहुंचाने में योगदान रहा है, तो ज़रूर एक रंगारंग कार्यक्रम जैसा कि बताया गया कि उसका भी आयोजन किया है, जिसमें सभी फैमिली, जो बैंक ऑफ बड़ौदा कर्मचारी के सभी फैमिली लोग उसमें सम्मिलित होंगे। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। વડોદરાના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખુશ ખબર. Kanan.co હવે વાસણા ભાયલી રોડ પર ઇનોગ્રલ ઓફરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રોને તમામ કોચિંગ સર્વિસીસ પર ફ્લેટ 25% ડિસ્કાઉન્ટ સાથે કેનેડા, UK, US માટે એડમિશન ફેસિલિટી તો ખરી જ. તો આજે સંપર્ક કરો અથવા વધુ જાણકારી માટે વિઝિટ કરો Kanan.co. Third floor, Florence Excellence beside Bright Day CBSE School, વાસણા ભાયલી મેઇન રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक ने बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। 24 साल रिश्ता VNM TV से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। गुजरात स्थित भरूच के दहेज के लक्की गांव में रोहा डाइकेम कंपनी में भीषण आग लगने से कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। भरूच के दहेज के लकी गांव में बीती रात रोहा डाइकेम कंपनी में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने बड़ा स्वरूप धारण कर लिया। आग फैलने पर कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों में हड़कंप देखने को मिला। घटना के चलते आसपास की कंपनियों में भी दहशत का माहौल देखा गया। घटना की जानकारी पाकर कई दमकल दस्ते मौके पर पहुंचे। पानी और फोम के जरिए घंटों तक आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। गौरतलब है कि प्लांट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था और वहां कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गुजरात की डभोई में भारी बारिश से ढांढर नदी फिर से उफान पर है और नदी किनारे बसने वाले 14 गांवों को अलर्ट किया गया है।
वडोदरा की ढाढर नदी में फिर एक बार बाढ़ की स्थिति बन गई है। ढाढर नदी के बढ़ते जलस्तर के चलते नदी किनारे के गांवों में पानी भर गया है। डभोई के बनैया गांव का संपर्क लगातार तीसरी बार टूट गया है। बनैया गांव जाने वाली सड़क पर पानी भर जाने से ग्रामजन अपने ही घरों में कैद हो गए हैं। नदी किनारे के 3 गांवों से संपर्क भी टूट गया है, जिससे ग्रामजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर ही कमर जितना पानी भर जाने से लोग परेशानी में पड़ गए हैं। जैसे तैसे बाढ़ से उबरे यह लोग फिर एक बार बाढ़ का शिकार बन गए हैं। ढाढर नदी किनारे के 14 गांव को भी प्रशासन द्वारा अलर्ट कर दिया गया है। अहमदाबाद के प्रसिद्ध चिरीपाल ग्रुप पर इनकम टैक्स विभाग का सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में फिर से इनकम टैक्स का मेगा ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस बार इनकम टैक्स की नजर अहमदाबाद के प्रसिद्ध चिरीपाल ग्रुप पर है। टेक्सटाइल और शिक्षा के साथ साथ बिजनेस से जुड़ा हुआ चिरीपाल ग्रुप आईटी की रडार में आ गया है। वेद प्रकाश चिरीपाल और ब्रजमोहन चिरीपाल समेत के कंपनी के हिस्सेदारों के यहां छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। बोपल रोड पर चिरीपाल ग्रुप के मुख्य ऑफिस पर और साथ ही शिवरंजनी निकट के चिरीपाल हाउस पर इनकम टैक्स विभाग द्वारा जांच की गई। अहमदाबाद में 35 से 40 जगहों पर छापेमारी की गई है। हे नंदन डेनिम, विशाल डेनिम, ज्योति प्रकाश चिरीपाल, विशाल चिरीपाल और रौनक चिरीपाल के वहां छापेमारी कर करीबन 150 अधिकारियों द्वारा इस छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे पूरे अहमदाबाद में हड़कंप मच गया है। गुजरात के भावनगर में फिर एक बार बरसाती माहौल जम रहा है। यहाँ बरसाती पानी सड़कों और खेतों में भर गया है। पूरे गुजरात में बारिश ने कुछ दिनों के विराम के बाद फिर से धुआंधार बैटिंग शुरू की है। भावनगर के सीहोर तालुका के ग्रामीण इलाकों में भी धुआंधार बारिश दर्ज की गई, जिसके चलते सड़कों पर जल भराव देखने मिला। कुछ दिनों के विराम के बाद यहां मेघराजा का फिर से आगमन हुआ है। छोटे छोटे तालाब, चेक डैम और नदियों में जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। देवगढ़ा, अगियाड़ी, सीहोर, खरगड़ी, टाणा, वरल समेत के ग्रामीण इलाकों में धुआंधार बारिश दर्ज हो रही है। सीहोर तालुका में लगातार बरस रही बारिश के चलते सड़कों और खेतों में पानी भर गया है। देवगढ़ा, खांभा, सर, कनाड़, सखवदर, काजावदर समेत के ग्रामीण इलाकों से बरसाती पानी किसानों के खेतों में भर गया है। साथ ही सड़क पर भी भारी जल भराव के चलते स्थानीय निवासियों को आवाजाही में दिक्कतें आ रही है। देवगढ़ा से सीहोर टाणा सड़क भी भारी बरसात में धुल गई है। ऐसे में यहां ट्रैफिक जैम और आवाजाही में परेशानियों का सामना स्थानीय निवासी कर रहे हैं। केरल से हज पढ़ने के लिए मक्का मदीना तक पैदल निकले मुस्लिम युवक का भरूच के नबीपुर में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। गुजरात स्थित भरूच के नबीपुर के मुस्लिम युवाओं में आज अनोखी खुशी और जश्न का माहौल देखने को मिला। केरल से मक्का मदीना तक हज पढ़ने के लिए पैदल निकले सिहाब चौतुर 2 जून को केरल से निकलकर कर्नाटक समेत कई राज्यों से होते हुए गुजरात पहुंचे हैं, जहां जगह जगह मुस्लिम समाज द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है। भरूच के नबीपुर पहुंचे सिहाब चौतुर का नबीपुर के मुस्लिम समाज द्वारा स्वागत किया गया। यह युवक 7000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर केरल से कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, पंजाब से पाकिस्तान, ईरान, इराक होकर मक्का मदीना पहुंचेंगे, जिसमें उन्हें करीब 8 महीने लग जाएंगे। हम सिहाब भाई के साथ में हैं, जो केरला से लगभग 1 साल का सफ़र करके तय करके निकले हैं पैदल हज करने के लिए। उनकी टीम और हम साथ में पैदल चल रहे हैं। अभी हम पहुँचे नबीपुर में और अंकलेश्वर से लेके नबीपुर तक का लोगों का बहुत अच्छा साथ सहकार मिला है और हम आशा करते हैं कि वो आगे भी पब्लिक ऐसा साथ सहकार देते रहे और हम उनके लिए दुआ करते हैं कि उनका सफ़र आसान हो। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सुबह से ही ओवरलोडिंग, अवैध पार्किंग के खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्यवाही करते हुए कई गाड़ियों को सीज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मराला चौराहा से आजाद मार्ग के बीच उस वक्त हड़कंप मच गया जब उन्नाव प्रशासन द्वारा अवैध रूप से चल रही ओवरलोडिंग गाड़ियों और ट्रकों की जांच पड़ताल शुरू की गई। उन्नाव सिटी मजिस्ट्रेट विजेता और क्षेत्राधिकारी आशुतोष कुमार ने आरटीओ और खनन इंस्पेक्टर की संयुक्त टीम के साथ लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर अवैध रूप से पार्किंग करने वाले ट्रकों
जिनकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही थी उन पर कार्यवाही की। हाईवे पर इस तरह गाड़ियां खड़ी कर जगह रोकने वालों पर कार्यवाही करते हुए चालान काटे गए और कई गाड़ियों को सीज तक कर लिया गया। आज सुबह लगभग 5:30 बजे से मैं सिटी मजिस्ट्रेट मैडम AITO साहब, प्रभारी कोतवाली राजेश पाटिल की सब लोगों के साथ एक संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें मरहला चौराहा और आजाद मार्ग के बीच लगभग 17 गाड़ियों की सीज की गई या चालान की गई। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।